हेलो स्टूडेंट्स, अब हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 25. सो लेट्स सी द क्वेश्चन. द एलिमेंट्स ऑफ 3D ट्रांजिशन सीरीज आर गिवन एज. ठीक है, ये आपको पूरा सीरीज दिया हुआ है एंड देन इनके बेसिस पे आपसे क्वेश्चन पूछा हुआ है. फर्स्ट क्वेश्चन इज कॉपर हैज एक्सेप्शनली पॉजिटिव. ठीक है, ई नॉट मेटल के +2 से वो मेटल में वापस कन्वर्ट हो रहा है वैल्यू. तो क्यों क्यों कॉपर के पास एक्सेप्शनली पॉजिटिव वैल्यू होती है? देखो, इसके कुछ रीजंस हैं जिसके बेस पे आप ये बोल सकते हो कि मेटल के पास क्यों होती है. ठीक है, तो हम ए देख रहे हैं पहला. इसका पहला रीजन ये हो सकता है कि देखो, सब्लिमेशन के अगर टर्म्स में आप बात करो, ठीक है, सब्लिमेशन का मतलब होता है कि आप किसी को सॉलिड से गैस में कन्वर्ट कर रहे हो. तो इसके लिए जो स्पेशली हम कॉपर की बात करेंगे, तो यहाँ पे कॉपर को बहुत ही ज्यादा क्या देना पड़ता है हमको, बहुत ही ज्यादा हाई एटमाइजेशन एनर्जी बोल सकते हो, है ना, क्योंकि हमको इट्स वेरी डिफिकल्ट टू टेक कॉपर एटम्स अपार्ट. ठीक है, तो यहाँ पे हमको बहुत ही हाई एटमाइजेशन 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 एनर्जी देनी पड़ती है. ठीक है, ओके. अगर आप दूसरे उसकी बात करोगे, तो यहाँ पे अगर आप बात करोगे कि आयनाइजेशन एंथैल्पी, तो बच्चों सेकेंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी भी बहुत ज्यादा होगी. क्योंकि आप देखो, आप जब कॉपर का देखते हो ना, तो कॉपर का हमारा कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, हमारा कॉपर का जो हमारा कॉन्फ़िगरेशन होता है वो बैठता है हमारा 3d10 4s1. ठीक है, लेकिन जब आप कॉपर प्लस देखते हो, तो ये आपका कॉन्फ़िगरेशन बैठता है 3d10 4s0. देन जब आप कॉपर +2 बनाते हो बच्चों, तो यहाँ पे देखो, अब जो जाएगा इलेक्ट्रॉन आपका 3d10 में से जाएगा एंड यू नो 3d10 इज फुल्ली फील्ड एंड वो बहुत ही स्टेबल है. और फुल्ली फील्ड में से अगर आपको इलेक्ट्रॉन निकालना है तो इट्स वेरी डिफिकल्ट, है ना. तो यहाँ पे निकालना बहुत डिफिकल्ट है, इसीलिए इसका सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी बहुत ही एक्सेप्शनली बहुत ही ज्यादा हाई होता है हमारा. ठीक है, उसके बाद तीसरा अगर आप बात करोगे, तीसरा हम किस टर्म्स में बात करते हैं, हम तीसरा बात करते हैं हाइड्रेशन एंथैल्पी के बेस पे हम बात करते हैं. तो यहाँ पे क्या है कि कॉपर के टर्म्स में हाइड्रेशन एंथैल्पी इतना हाई नहीं होता है कि वो आयनाइजेशन एंथैल्पी को कंपनसेट कर सके. ठीक है, तो ये कारण है हमारा. और एक और आप रीजन देख सकते हो, ये जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बेस पे कि कॉपर 2 बनाने का मतलब हो गया कि ये अनस्टेबल हो जाएगा, है ना. 3d9 बच जाएगा यहाँ पे, विच इज ऑलमोस्ट इसको अनस्टेबल बना देता है. तो क्यों कोई एटम अपने आप को अनस्टेबल करना चाहेगा, है ना. तो एक ये भी रीजन है कि नहीं होना होता है ये. तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, कॉपर के पास वेरी हाई एनर्जी ऑफ क्या है, एनर्जी ऑफ एटोमाइजेशन and very high second ionization enthalpy and low hydration enthalpy. ठीक है, क्या होता है इसका, हाइड्रेशन एंथैल्पी लो होता है क्योंकि ये आयनाइजेशन एंथैल्पी को कंपनसेट नहीं कर पाता है, जैसे कि मैंने पहले भी बताया. तो इसीलिए लो हाइड्रेशन एंथैल्पी ये रीजन है जिसके कारण कॉपर का एक्सेप्शनली हाई पहुंचता है. ठीक है, ओके. बी पार्ट देखते हैं. विच एलिमेंट इज स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट इन +2 ऑक्सीडेशन स्टेट एंड व्हाई? इसका आंसर होगा मैंगनीज, है ना, क्योंकि मैंगनीज जो है हमारा वो +2 स्टेट में सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव करेगा. ठीक है, देखते हैं रीजन, देखते हैं इसका कि रीजन ऐसा क्यों, मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ. क्योंकि बात समझना, क्योंकि रिड्यूसिंग एजेंट का मतलब क्या होता है, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि रिड्यूसिंग एजेंट आप किस पे बोलोगे, वो जो कि खुद को ऑक्सीडाइज कर ले और दूसरों को रिड्यूस करे, है ना, मतलब सेल्फ ऑक्सीडाइज कर ले एंड दूसरों का रिडक्शन करवा दे वो. ठीक है, दूसरों का रिड्यूस करा दे. अब देखो, Mn को अगर आप देखोगे तो आप इसका कैसे लिखोगे, कॉन्फ़िगरेशन 3d5 4s2. ठीक है, ओके. अब हम बात करते हैं Mn+2 की, जो कि हमको दिया हुआ है. तो ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है वो 4s से निकल जाएगा, तो 3d5 आ गया. ठीक है, अब ध्यान देना, यहाँ पे 3d5 है, मतलब ये हाफ फील्ड बन चुका है. ठीक है, अब Mn+2 से Mn+3 जाने में इसको बहुत ज्यादा एनर्जी लगानी पड़ेगी, क्योंकि हाफ फील्ड इज स्टेबल, है ना. अब ये Mn+3 में कन्वर्ट ही नहीं होना चाहेगा क्योंकि ऑलरेडी स्टेबल है. तो ये Mn+3 में नहीं कन्वर्ट होना चाहता है, ये वापस से Mn में कन्वर्ट हो सकता है.
क्योंकि ये अपने डी ऑर्बिटल जो इसका हाफ फील्ड है उसमें ये कोई उससे इलेक्ट्रॉन लूज नहीं करेगा। एंड यू नो हाफ फील्ड एंड फुल्ली फील्ड दोनों बहुत ही ज्यादा स्टेबल होते हैं, जिसमें अगर आपको इलेक्ट्रॉन निकालनी है तो क्या होगा, आपको उसमें बहुत ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। इसीलिए जो Mn+2 है वो फर्दर ऑक्सीडेशन नहीं करेगा और वो वापस Mn में आना प्रेफर करेगा। दैट्स वाई Mn+2 बिहेव्स अ स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, ओके। नाउ द थर्ड इज जिंक +2 salt are colorless. Why? क्यों जिंक सॉल्ट कलरलेस होता है? इसका आंसर देखिए आप समझना बच्चों, बिकॉज ऑफ फुल्ली फील्ड ऑर्बिटल, है ना। इसके पास क्या है, ऑर्बिटल सारे फील्ड हैं, ठीक है। और आपको पता है कलर इम्पार्ट करने के लिए आपको इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। तो यहाँ पे क्या होता है ना, जो डी ट्रांजिशन है वो नहीं हो रहा है, ठीक है। डी ट्रांजिशन एब्सेंट है यहाँ पे, ठीक है। और डी ट्रांजिशन नहीं होने के कारण क्या है, बिकॉज Zn+2 जो है वो फुल्ली फील्ड है। फुल्ली फील्ड कैसे है, जब आप इसका कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे तो 3d10 होगा। 4s2 वाला जो था ये आपका इलेक्ट्रॉन निकाल देगा, ठीक है। s आपका 0 हो जाएगा, लेकिन d10 पूरा है, तो यहाँ पे एक भी अनपेयर्ड नहीं है। डी ट्रांजिशन यहाँ पे नहीं होगा, एब्सेंस है, इसीलिए Zn+2 इज कलरलेस, ठीक है। आई होप आपको समझ आया होगा। थैंक यू।